बात ये चल रही थी कि भारत में जातिवाद कौन है, जातिवादी कौन करता है, ये जात कौन लेकर के आया है, इसको बढ़ाया, फैलाया और इस पर मजबूर किया और लाठी डंडे से स्वर्ग नरक का डर दिखा करके, भगवान का डर दिखा करके इसको लोगों पर लागू किसने किया, इससे किसका फ़ायदा हुआ, वो सभी लोग जानते हैं। तो इसी चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। आप देखें, आप खुद फैसला करें। ये अतरी स्मृति है, तो इसके अंदर क्या कुछ कहा गया है। और भी बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं, उससे मैं दिखाऊंगा कि ये जातिवादी कौन लोग हैं, किसने इसे फैलाया है। तो पीछे 2 वीडियो आ चुकी है, ये तीसरी वीडियो है। तो इसमें भी आप देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि ईस्ट और पूर्त ये दोनों दिव्य जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के सामान्य धर्म है और शूद्र केवल पूर्त धर्म का अधिकारी है, वेदोक्त धर्म का नहीं। जो वैदिक धर्म है उस पर शूद्र नहीं चल सकता है। तो ये एक दूसरे से अलग, एक बड़ी आबादी को अपने से अलग कौन कर रहा है। सिर्फ ये इसी पुस्तक के अंदर ये बात नहीं है, बल्कि इनकी धार्मिक ग्रंथों के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जगहों पे इस तरह की बात मिलती है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखें। यहाँ लिखा है कि जिसके पुत्र ना हो उसको ही पिंड और जलदान के हेतु बड़े प्रयत्न पूर्वक किसी से पुत्र का प्रतिनिधि प्राप्त करना चाहिए। यदि पैदा हुए और जीते पुत्र के मुख को पिता देख लेता है तो उस पुत्र को रण सौंप कर पिता पितरों के रण से छूटता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो कहानी है वो लड़के के बारे में है। तो यहाँ भी देखें, लड़का और लड़की दोनों को अलग कर दिया कि लड़का को देखेगा तो ये इस तरह की बातें, इस तरह के फ़ायदे मिलेंगे, लड़की को देखेगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए, उससे भी आगे है कि उत्पन्न हुए पुत्र से ही पिता पितरों का अनिर्णय होता है और उसी दिन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो पुत्र पिता की नरक से रक्षा करता है। पुत्र ही पिता की नरक से रक्षा करता है, पुत्री नहीं कर सकती है। ये चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, अन्य अन्य नरकों से डरते हुए पितर ये इच्छा करते हैं कि जो पुत्र गया को जाएगा वो हमारा रक्षक होगा, लड़की जाएगी तो नहीं होगी। तो इस तरह के भेदभाव आप देखें लड़का और लड़की के अंदर, जाति जाति में, तो हर जगह भेदभाव, हर एक चीज़ में आपको भेदभाव आपको मिलेगा। यहाँ प्रायश्चित की बातें चल रही हैं। यहाँ का जिस मनुष्य को सांप ने काटा हो वो गायों के सींगों के जल में अथवा बड़ी नदी से संगम में स्नान करके अथवा समुद्र के दर्शन से शुद्ध होता है। भेड़िया, कुत्ता और गीदड़ जिस ब्राह्मण को काटे वो सोने के जल से मिले घी को खाकर शुद्ध होता है। तो यहाँ शुद्धि की बात चल रही है।
यहाँ लिखा है कि क्षत्रिय अथवा वैश्य के उच्छिष्ट को जो ब्राह्मण अज्ञान से भक्षण कर ले तो 3 रात्र गायत्री के जप से शुद्ध होता है, ये अनजाने में। आगे है कि भक्षण के अयोग्य अन्न को अथवा स्त्री और शूद्र के उच्छिष्ट अन्न को अथवा प्रत्यक्ष में मांस को खाकर ब्राह्मण 7 दिन तक जव को पिए। तो ये है। कुत्ते के स्पृष्ट व्यक्ति के लिए स्नान शुद्धि का विधान किया गया है। यदि वो उसके उच्छिष्ट का भक्षण करे तो 6 मास तक किर्च नामक प्रायश्चित करें। स्पर्श करने के अयोग्य का जो मनुष्य स्पर्श करता है, जो चीज़ छूने की नहीं है उसको छूता है, तो उसके लिए